नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज एसपीडी का पेज नंबर 32 है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। फर्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता कांस्ययुगीन सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता कांस्ययुगीन सभ्यता है। विश्व स्वास्थ्य सभा WHO की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला राजकुमारी अमृता कौर थी। विश्व स्वास्थ्य सभा की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला राजकुमारी अमृता कौर थी। शक संवत आरंभ 78 ईस्वी में हुआ था। शक संवत आरंभ 78 ईस्वी में हुआ था। रेलगाड़ी शताब्दी एक्सप्रेस में शताब्दी का संबंध नेहरू के जन्म से है। शताब्दी का संबंध नेहरू के जन्म से है। भारत में सर्वप्रथम टेलीविजन 1959 ईस्वी में दिल्ली में दिखाया गया। भारत में सर्वप्रथम टेलीविजन 1959 में दिखाया गया। द्रवित पेट्रोलियम गैस मीथेन, जिसको एलपीजी बोलते हैं, मीथेन ब्यूटेन प्रोपेन होता है। द्रवित पेट्रोलियम गैस मुख्यतः मीथेन ब्यूटेन प्रोपेन होता है। मार्टिना हिंग्स एक प्रसिद्ध टेनिस थी। मार्टिना हिंग्स एक प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी थी। भारत का संविधान धारा 356 का संबंध राज्यों के राष्ट्रपति शासन लागू से है। भारत के संविधान की धारा 356 का संबंध राज्यों में राष्ट्रपति शासन से है। इंटरपोल अंतर्राष्ट्रीय अपराधी पुलिस संगठन का मुख्यालय लियोन फ्रांस में है। इंटरपोल का मुख्यालय फ्रांस में है। संयुक्त राज्य अमेरिका राष्ट्रीय खेल बेसबॉल है। संयुक्त राज्य अमेरिका राष्ट्रीय खेल बेसबॉल है। राज्यसभा कहीं नहीं विघटित होती है। राज्यसभा कहीं नहीं विघटित होती है। भारत में पंचवर्षीय योजना को पीसी महालनोबिस ने आरंभ किया था। भारत में पंचवर्षीय योजना को पीसी महालनोबिस ने आरंभ किया था। भारत ने थियोफिजिकल सोसाइटी ने अपना पहला मुख्यालय अडयार 1882 में स्थापित किया था। भारत ने थियोसोफिकल सोसाइटी ने अपना मुख्यालय अडयार 1882 में स्थापित किया था। नेक्स्ट, हाफमैन कप टेनिस से संबंधित है। हाफमैन कप टेनिस से संबंधित है। क्यू शब्द बिलियर्ड्स से संबंधित है। क्यू शब्द बिलियर्ड्स से संबंधित है। जहांगीर के दरबार में पक्षियों के चित्र बनाने वाला महान चित्रकार मंसूर था। जहांगीर के दरबार में पक्षियों का चित्र बनाने वाला महान चित्रकार मंसूर था। सिराजुद्दौला के शासकों में 1756 ईस्वी में कोलकाता में ब्लैक होल की दुर्घटना हुई थी। सिराजुद्दौला के शासनकाल में 1756 में कोलकाता में ब्लैक होल की स्थापना हुई थी। पेशवा पद को शाहू मराठा राज के समय वंशानुगत बना दिया गया था। पेशवा सब पद को शाहू मराठा राज के समय वंशानुगत बना दिया गया था। भारत का पहला सयान बंदरगाह दहेग जो गुजरात में है। भारत का पहला रसायन बंदरगाह दहेज गुजरात में है। नेक्स्ट, मदर टेरेसा द्वारा स्थापित धर्म संघ मिशनरीज ऑफ चैरिटी कहलाता है। मदर टेरेसा द्वारा स्थापित धर्म संघ मिशनरीज चीफ ऑफ चैरिटी कहलाता है। वाजपेयी ताल वीरेंद्र कुमार वर्मा ने बनाया। वाजपेयी ताल वीरेंद्र कुमार वर्मा ने बनाया। बंगाल के नवाब मीर कासिम ने 18वीं सदी में अपनी राजधानी मुंगेर में स्थानांतरित किया था। बंगाल के नवाब मीर कासिम ने 18वीं सदी में अपनी राजधानी को मुंगेर स्थापित किया था। मिस्र को नील का उपहार कहा जाता है। मिस्र को नील का उपहार कहा जाता है। चोल साम्राज्य राजेंद्र चोल प्रथम ने अधीन उन्नति पर था। चोल साम्राज्य राजेंद्र चोल प्रथम के अधीन उन्नति पर था।
गर्भाशय में आरेखित पेशी पाई जाती है। गर्भाशय में आरेखित पेशी पाई जाती है। सिस्टोरिन बुढ़ापा रोकने की औषधि है। सेस्टोरिन बुढ़ापा रोकने की औषधि है। भारत की संप्रेक्षा तथा लेखा प्रणालियों को प्रधान नियंत्रक महालेखा परीक्षक होता है। भारत की संप्रेक्षा तथा लेखा प्रणालियों का प्रधान नियंत्रक महालेखा परीक्षक होता है। नेक्स्ट, जूनियो अलास्का की राजधानी है। जूनियो अलास्का की राजधानी है। आधुनिक ओलंपिक खेल का आयोजन सर्वप्रथम 1896 ईस्वी में एथेंस में हुआ था। आधुनिक ओलंपिक खेल का आयोजन सर्वप्रथम 1896 ईस्वी में एथेंस में हुआ था। टीबी रोग के प्रतिरोध के लिए बीसीजी का टीका लगाया गया था। टीबी रोग के प्रतिरोध के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है। नेक्स्ट, उड़ीसा। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर। उड़ीसा का क्षेत्रफल 1,55,707 वर्ग किलोमीटर। उड़ीसा का क्षेत्रफल 1,55,707 वर्ग किलोमीटर। उड़ीसा का गठन 1 अप्रैल 1936 में हुआ था। उड़ीसा का गठन 1 अप्रैल 1936 ईस्वी में हुआ था। जनसंख्या 4.19 करोड़ है। 4.19 करोड़ है। उड़ीसा का जनसंख्या 4.19 करोड़ है। पुरुष जनसंख्या 2.12 करोड़ है। उड़ीसा का महिला जनसंख्या 2.07 करोड़ है। उड़ीसा में साक्षरता 72.9% है। उड़ीसा में साक्षरता 72.9% है। उड़ीसा में पुरुष 81.6% है। उड़ीसा में पुरुष साक्षरता 81.6% है। महिला साक्षरता 64.0% है। लिंगानुपात उड़ीसा का 9 से 79 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष पे। उड़ीसा का लिंगानुपात 9 से 79 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष पे। जनसंख्या घनत्व 270 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या घनत्व 270 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। भाषा उड़ीसा, और उड़ीसा का भाषा क्या है? उड़ीसा। जिला, उड़ीसा में जिला कितना है? 30। और भाषा क्या है? उड़िया भाषा है। उड़ीसा में उड़िया भाषा है। और उच्च न्यायालय उड़ीसा में कहाँ है? कटक में है। उच्च न्यायालय उड़ीसा में कहाँ है? कटक। सीमा पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में छत्तीसगढ़, उत्तर में झारखंड, दक्षिण में आंध्र प्रदेश। विधानमंडल उड़ीसा में कितना है? एक सदनात्मक है। उड़ीसा में विधानसभा सदस्यों की संख्या 147 है। विधानसभा सदस्यों की संख्या 147 है। लोकसभा सदस्यों की संख्या 21 है। लोकसभा सदस्यों की संख्या क्या है? 21 है। राज्यसभा सदस्यों की संख्या 10 है। राज्यसभा सदस्यों की संख्या क्या है? 10 है। राजकीय पशु सांभर है। राजकीय पशु क्या है? सांभर है। उड़ीसा का राजकीय पशु सांभर। उड़ीसा का राजकीय पक्षी हुदहुद है। उड़ीसा का राजकीय पक्षी हुदहुद। राजकीय दिवस 1 अप्रैल को मनाया जाता है, उड़ीसा दिवस। प्रथम मुख्यमंत्री उड़ीसा का एच.के. महताब है। प्रमुख त्योहार पुरी रथ यात्रा, मकर मेला है। उड़ीसा का प्रमुख नृत्य ओडिसी है। ओडिसी। पर्यटन स्थल जगन्नाथ मंदिर एवं कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा में है, जो पूरी जगह पे है। और लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में है। और नंदनकानन चिड़ियाघर भुवनेश्वर में है। चिल्का झील उड़ीसा में है, सबसे बड़ी झील है खारे पानी की। और हीरा कुंड बांध महानदी में है, महानदी पे है। और केंद्रीय चावल शोध संस्थान, ये सब उड़ीसा में कटक में है। उत्पादन में अग्रणी राज्य उड़ीसा में लौह अयस्क का उत्पादन में सबसे आगे है। 29 अक्टूबर 1999 को भीषण चक्रवाती तूफान आया था। 29 अक्टूबर 1999 को भीषण चक्रवात आया था। केंद्रीय चावल शोध संस्थान कटक में स्थित है। केंद्रीय चावल शोध संस्थान कटक में स्थित है। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध महानदी पर उड़ीसा में स्थित है।
भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध जो है महानदी में स्थित है। नरसिंह देव नरसिंह देव के कोणार्क का विश्व प्रसिद्ध मंदिर बनवाया था। नरसिंह देव ने कोणार्क का विश्व प्रसिद्ध मंदिर बनवाया था। उड़ीसा का नंदनकानन वन्य प्राणी अभयारण्य भुवनेश्वर सफेद चीतों के लिए प्रसिद्ध है। सफेद चीतों के लिए कौन प्रसिद्ध है? नंदनकानन वन्य प्राणी अभयारण्य प्रसिद्ध है सफेद चीतों के लिए, जो भुवनेश्वर में है। पुरी के जगन्नाथ मंदिर का निर्माण महाशिव गुप्त यावती द्वितीय ने करवाया था। पुरी का जगन्नाथ मंदिर का निर्माण महाशिव गुप्त यावती द्वितीय ने करवाया था। उड़ीसा का प्राचीन नाम कलिंग है। उड़ीसा का प्राचीन नाम कलिंग है। उड़ीसा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई 2484 किलोमीटर है। उड़ीसा राज्य की राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई 2484 किलोमीटर है। उड़ीसा के चांदीपुर जिले में स्थित बालासोर प्रक्षेपास्त्र परीक्षण केंद्र है। कलिंग उड़ीसा में स्थित है। कलिंग उड़ीसा में स्थित है। मयूरभंज, कयोझार, सुंदरगढ़ की लौह खदानें उड़ीसा में स्थित है। नेक्स्ट, गोंड ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था। शेरशाह सूरी का एक और नाम फरीद खां था। ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था या फरीद खां ने करवाया था। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है। मिट्टी के कटाव का कारण जंगलों की कटाई है। मिट्टी के कटाव का कारण जंगलों की कटाई है। फतेहपुर सीकरी का निर्माण 1571 ईस्वी में अकबर ने कराया था। फतेहपुर सीकरी का निर्माण 1571 ईस्वी में अकबर ने करवाया था। न्यूट्रॉन बम का आविष्कार सैमुअल कोहेन ने किया था। न्यूट्रॉन बम का आविष्कार सैमुअल कोहेन ने किया था। माचिस की तिल्ली पर लगाया जाने वाला पदार्थ लाल फास्फोरस है। माचिस की तिल्ली पर लगाया जाने वाला पदार्थ क्या है? लाल फास्फोरस है। गांधी जी का जन्म 1869 ईस्वी में हुआ था। गांधी जी का जन्म 1869 ईस्वी में हुआ था। हरी सब्जियों में लोहा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। हरी सब्जियों में लोहा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अभ्रक उत्पादन अग्रणी राज्य आंध्र प्रदेश है। अभ्रक उत्पादन अग्रणी राज्य आंध्र प्रदेश है। लोटस टेम्पल दिल्ली का संबंध बहाई धर्म से है। लोटस टेम्पल दिल्ली का संबंध बहाई धर्म से है। ध्वनि के संबंधित अध्ययन एकॉस्टिक्स है। ध्वनि का संबंधित अध्ययन एकॉस्टिक्स है। एकॉस्टिक्स। रक्त समूह ओ सर्वदाता समूह कहते हैं। रक्त समूह ओ सर्वदाता समूह कहते हैं। अरावली पर्वत भारत एवं विश्व की सबसे प्राचीन मोरदार पर्वत था, जो वर्तमान में अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। अरावली पर्वत भारत का विश्व का सबसे प्राचीन मोरदार पर्वत था, जो वर्तमान में अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। दिन के समय पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। दिन के समय पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। मोनोकल्चर स्थानांतरित कृषि व्यवस्था का एक विशिष्ट लक्षण है। मोनोकल्चर स्थानांतरित कृषि व्यवस्था का एक विशिष्ट लक्षण है। पिचर प्लॉट का पौधा कीट खाता है। पिचर प्लॉट का पौधा कीट खाता है। डेंगू ज्वर एडिस कैलुलेक्स मच्छर से फैलता है। डेंगू ज्वर एडिस कैलुलेक्स मच्छर से फैलता है। मूलतः भागवत गीता संस्कृत में लिखी गई थी। मूलतः भागवत गीता संस्कृत में लिखी गई थी। भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या 25 है। भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या 25 है। बंगाली उपन्यास आनंद मठ में पहली बार वंदे मातरम प्रकाशित हुई। बंगाली उपन्यास आनंद मठ में पहली बार वंदे मातरम प्रकाशित हुई। जूल्स रिमेट पुरस्कार फुटबॉल से संबंधित है। जूल्स रिमेट पुरस्कार फुटबॉल से संबंधित है। गॉड ऑफ स्मॉल थिंग के लेखक अरुंधति राय हैं। गॉड ऑफ स्मॉल थिंग के लेखक अरुंधति राय हैं।
अयोध्या सरयू नदी के तट पर स्थित है। अयोध्या सरयू नदी के तट पर स्थित है। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन था। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन था। द चाइल्ड इज फादर ऑफ द मैन, विलियम वर्ड्सवर्थ ने कहा था। द चाइल्ड इज फादर ऑफ द मैन, विलियम वर्ड्सवर्थ ने कहा था। तीसरे एम्पायर नियम के प्रथम शिकार बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर थे। तीसरे एम्पायर नियम के प्रथम शिकार कौन हुए थे? बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर। आर्यों ने अग्नि की आराधना की थी। आर्यों ने अग्नि की आराधना की थी। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में पाली भाषा में दिया था। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में पाली भाषा में दिया था। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के राजनीतिक गुरु थे। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के राजनीतिक गुरु थे। डेंगू बुखार वायरस के कारण होता है। डेंगू बुखार वायरस के कारण होता है। आयकर केंद्रीय सरकार द्वारा लगाया जाता है। आयकर केंद्रीय सरकार द्वारा लगाया जाता है। मलयालम केरल की राजभाषा है। मलयालम केरल की राजभाषा है। नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्र में दिए जाते हैं। नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्र में दिए जाते हैं। रॉबर्ट्स कप का संबंध फुटबॉल खेल से है। रॉबर्ट्स कप का संबंध फुटबॉल खेल से है। भारत भारती के लेखक मैथिलीशरण गुप्त है। भारत भारती के लेखक मैथिलीशरण गुप्त है। ए पैकेज टू इंडिया के लेखक E.M. फॉरेस्टर है। ए पैकेज टू इंडिया के लेखक E.M. फॉरेस्टर है।